नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं पीडीएफ में रश्मि रथी की भूमिका रामधारी सिंह दिनकर जी। आज हम लोग रश्मि रथी पढ़ेंगे, प्रथम सर्ग पढ़ेंगे, उसका एक सर्ग है ना। तो पहले हम भूमिका से स्टार्ट करते हैं और आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करते हुए सीधी भूमिका से स्टार्ट करते हैं। फिर भी यह सच है कि कथा काव्य की रचना आदि से अंत तक केवल दाहिने हाथ के भरोसे नहीं की जा सकती। जब मन उभरने लगता है और प्रतिभा आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, तब हमारा उपेक्षित बायां हाथ हमारी सहायता को आगे बढ़ता है। मगर बेचारा बायां हाथ तो बायां ही ठहरा। वह चमत्कार तो क्या दिखलाए, कभी की कठिनाइयों का कुछ पर्दा ही खोल देता है और इस क्रम में खुलने वाली कमजोरियों को ढकने के लिए कवि को नाना कौशलों से काम लेना पड़ता है। यह तो हुई महाकाव्यों की बात। अगर इस रश्मि रथी काव्य को सामने रखा जाए तो मेरे जानते इसका आरंभ ही बाएं हाथ से हुआ है और आवश्यकता अनुसार अनेक बार कलम बाएं से दाहिने और दाहिने से बाएं हाथ में आती जाती है। फिर भी खत्म होने पर चीज़ें मुझे अच्छी लगती। विशेषता मुझे इस बात का संतोष है कि अपने अध्ययन और मनन से मैं कर्ण के चरित्र को जैसा समझ सका हूँ, वह इस काव्य में ठीक से उतर आया हूँ और उसके वर्णन के बहाने में अपने समय और समाज के विषय में कुछ कहना चाहता था। उसके अवसर भी मुझे यथास्थान मिल गए। इस काव्य का आरंभ मैंने 16 फरवरी सन 1950 ईस्वी को किया था। उस समय मुझे केवल इतना ही पता था कि प्रयाग के यशस्वी साहित्यकार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र कर्ण पर एक महाकाव्य की रचना कर रहे हैं, किंतु रश्मि रथी के पूरा होते होते हिंदी में कर्ण चरित्र पर कई नूतन और रमणीय काव्य निकल गए। यह युग दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है। अतएव यह बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाए जो हजारों वर्षों से हमारे सामने उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मूक प्रतीक बनकर खड़ा हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रथम सर्ग कर्ण का स्वर पर प्रदर्शन। देखिए, हम सिर्फ इसमें प्रथम सर्ग ही पढ़ेंगे, वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए प्रथम सर्ग पढ़ेंगे। और कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। फिर नेक्स्ट वीडियो इसकी दूसरे सर्ग पर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। जय हो जग में जल चले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन, तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हो जिसमें तप त्याग। तेजस्विनी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वह वीर कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। जननी का क्षीर मतलब दूध, है ना। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग ही पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद
पटल में छिपा, किंतु रवि कब तक रह सकता है? युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है? पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी आग, फूट पड़े सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो किया उसे भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रख आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक चारों ओर, मतलब जन का परावार गूंज रही थी। मात कर्ण की धनुआ की टंका, धनुष धनुआनी धनुष फिरा कर्ण त्यों त्यों साधु साधु, कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपदा अति भारी, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश, सुयोधन यानी दुर्योधन। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तरह से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो गलनी से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अर्धमरमय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठा का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे बह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम कुद्र हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राजा। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया है, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया है। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूतो पुत्र हो अथवा सपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुनो सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह,
वीर बंधु हम हुए आज से एक, प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया, उन ऋण भला हो आऊँगा, उसे चुकाना कौन सा दाम। कृपा करे दिनमान की आऊँ तेरे काम। घेर घड़े खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलकाकुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सब शेष, जनता विकल पुकार रही जय 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 महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय की झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित है नहीं वंश धन धन। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं जूझता सच है अपना भाल। कृपाचार आ पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया। चलो चलें घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मौज मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सब अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हैं हुए पार्थ पहुँचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन को वही प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब से लिया अंगूठा कड़ी न मुख से आ, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राय। मगर आज जो कुछ देखा उसे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता अगर निष्कंटक ये उद्भट भाल भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। काल सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंड तम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते हैं, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते हैं। कंचन के युग शैल शिखर समसुगठित सुगर स्वर्ण, गल वहीं दे चले परस्पर दुर्योधन ओ कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्नग्ध सुकुमल कर से। आज आज ना था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। होए हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। दूसरा सर्ग परशुराम के आश्रम वर्णन। थैंक यू दोस्तों, आज का सर्ग यहीं ख़त्म करते हैं। पहला सर्ग आप लोग कमेंट में बताना कैसा लगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट दूसरा सर्ग करेंगे। थैंक यू।